जय श्री श्याम, राधे राधे। मान लीजिए कि कोई साधक है, साधु है या जो भी है साधना में अपना जीवन यापन कर रहा है। तो जो भी इष्ट की वो साधना करता है, तो वो जो इष्ट हैं वो रूप बदल कर उनके भजन में, उनके पूजन में अवश्य आते हैं। तो वो किसी ऐसे व्यक्ति का रूप लेते हैं जो आसपास रहता हो या कभी कभी जो नहीं भी रहता हो। तो जैसे हमारे मंदिर में कई बार क्या भजन करते हैं, तो किसी कन्या के रूप में, किसी बूढ़ी औरत के रूप में, गाय के रूप में, किसी जीव के रूप में भगवान आते हैं। तो वो पहचान वो साधक करता है। अगर कोई साधक, मैं ये कह रही हूँ कि ये कन्या जो है ये माता है, तो वो मेरे कहने अनुसार है, मुझे दिख रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो मंदिर से बाहर चली गई तब भी वो माता है। ठीक है। हम जिस देवता को पुकारते हैं वो देवता आता है, तो वो उसका जजमेंट जो होगा वो साधक करेगा, उसकी दिव्य दृष्टि करेगी। इसका मतलब ये नहीं है, मान लीजिए हमारे मंदिर में कई कन्याएं आती हैं और मैं सबको जो है देवी रूप में ही पूजती हूँ वैसे तो उसका मतलब ये नहीं परमानेंट वो माता जी हैं। ठीक है, परमानेंट वो जो हैं देवी हैं। ठीक है, तो वैसे तो वो देवी हैं ही, क्योंकि कन्या हैं, जन्म से ही देवी हैं। लेकिन जिस स्वरूप को मैं मान रही हूँ, जिस स्वरूप को मैंने बुलाया है, या जिस स्वरूप को मेरे साधनाओं से, भक्ति से ऊर्जा मिली है और वो आए हैं वरदान देने के लिए, प्रसन्न होकर मुझसे मिलने के लिए, तो वो मैं डिसाइड करूँगी वो सही है या गलत है, भ्रम तो नहीं है। तो कुछ हमारे जो भक्तजन हैं बेचारे बड़े भोले हैं, तो उन कन्याओं के, या कह लीजिए, या अ, जो भी अनेक भी हैं, उनको वो उसी रूप में जो है पूजने की इच्छा रखते हैं। तो ये बहुत गलत है। ये एक तरीके से भगवती के अनुसार ठीक नहीं है। ठीक है। तो वो तपस्या स्थल में जो भी आता है वो अलग तरीके से आता है, और उसको हम डिसाइड करेंगे कि हाँ ये वाकई में हमारी माई है, ये साधारण कन्या है। जो मंदिर में उस समय आया वो है। लेकिन मंदिर के बाहर मैंने कभी कदापि नहीं देखा कि वो अपने घर गए या कहीं और आसमान में विलुप्त हो गए। ठीक है। तो अनेक योगिनियाँ, माता की यक्षिणियाँ, माता के अलग अलग स्वरूप, माता भैरव अनेक रूप में आते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है घर में हैं या साधारण जीवन जी रहे हैं तो भी वो भगवान हैं। ठीक है। भगवान तो एक ऊर्जा है। वो किस स्वरूप में, किस शरीर में, किस जगह, किस दीवार में, किस कण में प्रकट हो जाएं, ये नहीं कह सकते। ठीक है। तो ये साधनाओं की ऊर्जा है। तो जो भी भक्तजन भोले भटके ऐसे परेशान होते हैं, उनके लिए एक ही बात कहूँगी कि अपने मन के भगवान को जानें, अपने मन में, अंतर मन में ईश्वर को पहचानें। ठीक है। जय श्री श्याम।